नमस्कार दोस्तों, दीप्ति करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम की करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 29 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले आधिकारिक F1 सिम रेसिंग चैंपियनशिप की शुरुआत किसके सहयोग से की गई है? इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल F1 सिम रेसिंग चैंपियनशिप हैज बीन लॉन्च इन कोलेब्रेशन विथ होम। ऑप्शन है बीसीसीआई, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 1, फीफा। इसका सही आंसर है फॉर्मूला 1। भारत में पहली बार आधिकारिक F1 सिम रेसिंग चैंपियनशिप की शुरू की गई है, जो फॉर्मूला 1 और मुंबई फैल्कॉन रेसिंग लिमिटेड के सहयोग से आयोजित हो रही है। इसका उद्देश्य ई स्पोर्ट्स और मोटरसाइकिल को जोड़ना है। यह प्रतियोगिता ऑनलाइन क्वालिफायर से शुरू होकर शहर और राष्ट्रीय स्तर तक जाएगी। इससे युवा प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल तकनीक किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? विच कंट्री रिसर्च डेवलप द ZCDCFC टेक्नोलॉजी? ऑप्शन है यूएसए, इंडिया, चाइना, जापान। इसका सही आंसर है चाइना। चीन के शेंजन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ZCDCFC तकनीक विकसित की है, जो बिना जलाए कोयले किससे सीधे बिजली उत्पन्न करती है। पारंपरिक कोयला संयंत्रों में अधिक प्रदूषण होता है, जबकि यह तकनीक कार्बन उत्सर्जन को कम करती है और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाती है। यह भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एशिया का पहला यूनेस्को चेयर और जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है? एशियाज फर्स्ट यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट हैज बीन लॉन्च एट विच यूनिवर्सिटी? ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, SSPU पुणे, BSU। इसका सही आंसर है SSPU पुणे। सिम्बोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में एशिया का पहला यूनेस्को चेयर स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए कौशल विकास, रोजगार और शोध को बढ़ावा देना है। यह पहल शिक्षा और रोजगार के बीच संबंध मजबूत करती है और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देती है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के नए NDC लक्ष्यों के तहत 2035 तक बिजली क्षमता का कितना प्रतिशत नॉन फ्यूसिल फ्यूल से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? India's aim to achieve what percentage of power capacity from non-fossil fuel by 2035? ऑप्शन है 40%, 50%, 60%, 75%। इसका सही आंसर है 60%। भारत ने यूनाइटेड नेशन को अपने नए नेशनल डिटर्मिनेंट कंट्रीब्यूशन प्रस्तुत किए हैं। इससे तहत 2035 तक 60% बिजली क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य है। साथ ही उत्सर्जन तीव्रता कम करना और कार्बन सिंक बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत रक्षा खर्च में विश्व में किस स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू सिप्री 2025, इंडिया रैंक विच इन ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग? ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इसका सही आंसर है फिफ्थ। सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बन गया है। भारत का रक्षा बजट लगभग $92.1 बिलियन है। यह वृद्धि भारत की सैन्य तैयारी, सीमाई सुरक्षा और आधुनिक तकनीक में निवेश को दर्शाती है। इससे देश की रक्षा क्षमता और मजबूत हुई है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, 13वें सूर्य ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 13th सूर्य ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड हेल्ड? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई। इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। 13वां सूर्य ज्योत्सना नेशनल अवार्ड नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत के कलाकारों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इस वर्ष प्रसिद्ध गायकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय संगीत परंपरा को संरक्षित और प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना की 16वीं भैरव बटालियन कहाँ स्थापित की गई है? वेयर वॉज द इंडियन आर्मी रेस्ट इट्स 16th भैरव बटालियन? ऑप्शन है पुणे, बेलागावी कर्नाटक, जयपुर, लखनऊ। इसका सही आंसर है बेलागावी कर्नाटक। भारतीय सेना ने कर्नाटक के बेलागावी के मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में 16वीं भैरव बटालियन स्थापित की है। यह एक विशेष हल्की कमांडो यूनिट है
जो तेज प्रतिक्रिया टोही और कठिन क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए तैयार की गई है। इसका उद्देश्य आधुनिक युद्ध में तेजी और दक्षता को बढ़ाना है। हमारा 8th क्वेश्चन है, भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य में नई जंगल सफारी शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ न्यू जंगल सफारी इन भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। राज्य सरकार ने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई जंगल सफारी शुरू करने की घोषणा की है। इससे पर्यटकों को वन्य जीवों को करीब से देखने का अवसर मिलेगा और स्थानीय रोजगार में अवसर भी बढ़ेगा। यह पहल इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगी। हमारा 9th क्वेश्चन है, पृथ्वी की रक्षा करो विनाश रोको संदेश के साथ दिल्ली पहुंचे लोग किस जनजाति से संबंधित हैं? मेंबर्स ऑफ विच टाइप ट्रैवल टू दिल्ली विद द मैसेज प्रोटेक्ट द अर्थ, स्टॉप द डिस्ट्रक्शन? ऑप्शन है भील, संथाल, गोंड, मुंडा। इसका सही आंसर है गोंड। गोंड जनजाति भारत की प्रमुख आदिवासी जनजातियों में से एक है जो मुख्यतः मध्य भारत के क्षेत्रों में पाई जाती है। हाल ही में इनके सदस्यों ने पृथ्वी की रक्षा करो विनाश रोको संदेश के साथ दिल्ली पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया। यह पहल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जंगलों की सुरक्षा के महत्व को दर्शाती है, साथ ही जनजातीय समुदाय की पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को भी उजागर करती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्माइल बैगरी सर्वे ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्माइल बैगरी सर्वे ऐप? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय। इसका सही आंसर है सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। स्माइल बैगरी सर्वे ऐप को सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य देश में भिक्षावृत्ति से जुड़े लोगों की पहचान करना और उन्हें पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। यह ऐप बैगरी फ्री इंडिया पहल का हिस्सा है जो भिक्षावृत्ति को समाप्त करने और जरूरतमंद लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे जिससे हमें पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले आधिकारिक एफ1 सिम रेसिंग चैंपियनशिप की शुरुआत किसके सहयोग से की गई है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय सेना की 16वीं भैरव बटालियन कहाँ स्थापित की गई है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।